नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस बात का आपको बहुत दिनों से काफ़ी इंतज़ार था, वो लम्हा भी बिल्कुल आज पूरा होने वाला है। सीईटी यानी राजस्थान के अंदर यदि आपको काफ़ी वैकेंसी है, उसमें सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया। और ये जो नोटिफिकेशन है ना, वो ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके लिए बिल्कुल। अब बेटा इसके जो फॉर्म स्टार्ट है ना, वो 9 अगस्त से 7 सितंबर तक। और बेटा इसकी परीक्षाएं बहुत जल्दी देती है। एग्जाम डेट 25 से 28 सितंबर तक इसी साल। और जो क्वालिफाइंग पास मार्किंग नंबर है, यानी सभी के लिए वैसे तो 40% है, परंतु एसटी और एससी के लिए कितना परसेंट है? 35%। सर आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनकी आयु 1/1/2025 तक ये कंप्लीट होनी चाहिए। बेटा इसमें नेगेटिव भी है। अब नेगेटिव इसमें क्या है? अपन लोग देखो संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण जो विस्तृत सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सर किस किस विभाग में ये लागू होगा वहां पर भी चर्चा करने वाले हैं। और नेगेटिव जो रहेगा आपका 1/3 रहेगा। अब बात करें सर पेपर के बारे में। पेपर के बारे में आपकी जो चर्चा है, वो सारे आपके प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको तुरंत मिल जाएंगे। जैसे प्रश्नों की जो टोटल संख्या रहने वाली है, मेरे बेटा प्रश्नों की जो टोटल संख्या रहने वाली है वो आपकी कितनी है? 150। यानी कुल अंक कितने का होगा सर? 300 का होगा। समय कितना होगा पेपर में? सर 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, जिसमें चलो बाकी तो ये आपको सूचना है। सर इसकी विशेष जो प्लानिंग है वो क्या है? डेली लाइव क्लास के लिए चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। जो आपकी सीईटी टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल लागू होने वाली है तुरंत यूपी पुलिस का जो पेपर है ना, उसके बाद ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लास होने वाली है। अब विषय बार हम लोग एक बार क्या नजर घुमाएं सिलेबस पर। देखो बात करें बेटा ये इतिहास की, हिस्ट्री की बात करें तो बेटा दोनों ही इतिहास है आपके। इंडिया का भी इतिहास है, भारत का भी है और राजस्थान का भी है। दोनों ही है इसमें। और आपके चैप्टर आपके सामने दिख रहा होगा, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कौन कौन सी आंदोलन हुए इसमें, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं कौन सी कंडीशन थी, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करता और उनका क्या क्या योगदान रहा था। तो इन सभी बिंदुओं पर आप लोग बारी बारी से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। 1857 की राजस्थान और इंडिया दोनों के परिप्रेक्ष्य में दे रखा है। राजस्थान में जनजातियों व किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल भी आपका सिलेबस में बिल्कुल दे रखा है। प्रजामंडल भी है। और राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय एकीकरण व राज्यों का पुनर्गठन और नेहरू का युग भी दे रखा है। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास भी दे रखा है। ठीक है, अब बात करें सर आर्ट एंड कल्चर की। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आपका ये है, जैसे प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति प्राचीन सभ्यता भी है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बैराग सभ्यता, इतनी तो आपको क्या है सभ्यता। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भी आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रमुख राजवंश, बेटा बिल्कुल प्रमुख राजवंश भी आपको पढ़ने पड़ेंगे एवं उनके राजस्व व्यवस्था में सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, कौन कौन से पहलुओं में उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक आयाम किए। और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, ये सब कलाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। स्थानीय साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय क्षेत्रीय बोली भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मेले, त्योहार, लोकगीत एवं लोक नृत्य पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, यानी कहें तो आपसे में बहुत लेंथली सिलेबस है और समय बहुत कम मिला है।
राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता भी पढ़ने पड़ेंगे आपको। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने पड़ेंगे, और राजस्थान का क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, एकीकरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें सर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की आपको देखो, भौतिक स्वरूप, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदी, बांध, झील, सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्य, ये सब प्रमुख फसलें जैसे गेहूं है, चावल है, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी आदि प्रमुख खनिज है, लो मैग्नीज, ये कौन कौन से जिले में कितना कितना परसेंट मिलता है, सर इंडिया का इसमें योगदान कितना है, और जो महत्वपूर्ण स्थान है जहां से ये प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज रखेंगे। तो ये तो आपका सर क्या हो गया, इंडिया का भूगोल हो गया। और भी है इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग है, परिवहन है, साधन व्यापार है, और उसके बाद अर्थव्यवस्था है, प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा, यानी कि बहुत हरित हरित क्रांति भी है, और इसमें स्पेशली हरित क्रांति में श्वेत क्रांति और नीली क्रांति दोनों दे रखे हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना भी पढ़नी पड़ेगी आपको, पंचवर्षीय योजना भी आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब राजस्थान का भूगोल सर, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के भूगोल की बात करें तो आपको सर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, राजस्थान के भूगोल की बात करें तो आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो वो आपका ये टॉपिक है सर। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है भूगर्भिक संरचना, भू आकृति, प्रदेश की जलवायु दशा, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जो तकनीक है जल संरक्षण करने की, जो तकनीक है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और फसल आपको दोनों पढ़नी पड़ेंगी, जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जनजातीय घनत्व है, खनिज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, पर्यटन स्थल भी है, यातायात के साधन भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो आपका सर क्या हो गया, राजस्थान की भूगोल की बात है। अब बात करें सर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में आपका बहुत सिलेबस है आपका, राजस्थान की खाद्य व्यवसायिक फसलें, बिल्कुल भैया, नदी घाटी परियोजना, आपको उद्योग पढ़ने पड़ेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब अवधारणा आपको पढ़नी पड़ेगी, कल्याणकारी योजना भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसमें राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि दोनों को जोड़ते हुए आपको ये पॉलिटिकल भी दे रखा है, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, संसद, बिल्कुल, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपको ये साइंस के टॉपिक है, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, और भारत की अर्थव्यवस्था भी है। अब बात करें सर किसकी, मैथ एंड रीजनिंग की बात करें, मैथ एंड रीजनिंग की बात करें तो आपका रीजनिंग का जो टॉपिक है सर, पहला ही टॉपिक है मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, और फिगर मैट्रिक्स, यानी क्वेश्चन भी है, क्लासिफिकेशन भी है, काउंटिंग फिगर भी है, अल्फाबेट है, पासेज है, कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष भी है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, डायरेक्शन है, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, बिल्कुल, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वेयर, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वेयर, लॉजिकल अरेंजमेंट भी है, वन वर्ड भी है, और मैसेजिंग, कैरेक्टर नंबर भी है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है आपको, एवरेज है, रेशियो है, ये आपके गणित के टॉपिक है। और बात करें सर, एवरेज है, रेशियो है, एरिया है, ट्रायंगल है, सर्कल है, और एलिप्स है, और ये समझो ये आपका सर एडवांस हो गया। ठीक है, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों तरह की आपकी ब्याज है, और यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोग्रेशन है, वॉल्यूम और शेयर, और क्यू यानी घन, और वो भी है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करें सर हिंदी, हिंदी में आपके भैया कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, आपके सिलेबस में हिंदी में कौन कौन से हैं, तो देखो बेटा, हिंदी का भी आपको सिलेबस लगभग बहुत टॉपिक है हिंदी के, जैसे संधि, संधि विच्छेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय भी है, समास, भेद, सामायिक पदों की संरचना, विग्रह भी, उपसर्ग, प्रत्यय भी है,
विलोम शब्द पर्यायवाची अनेकार्थी भी है। विराम चिन्ह ध्वनि, उसका वरीकरण भी है। पारिभाषिक शब्दावली, जैसे हिंदी के पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक शब्द भी है। शुद्ध शब्द भी, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, हिंदी में समाधान स्थिति और पत्र लेखन के प्रकार दिए आप। तो ये तो आपका सर क्या हो गया, हिंदी का सिलेबस हो गया। ठीक है, हिंदी का बेटा ये सिलेबस हो गया। अब मैं आपसे बात करूं इसकी सर इंग्लिश। इंग्लिश में आपके सर कौन कौन से टॉपिक है? आर्टिकल भी है ना, सेंटेंस भी है, वॉइस भी है, नरेशन भी है और प्रीपोजिशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों हैं और कंप्रीहेंशन है। इसके अलावा ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल है, लेटर राइटिंग भी है, यानी पत्र लिखना भी है, वन वर्ड भी है। तो आपको जहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे और सिलेबस लाइव क्लास के माध्यम से जितना हो सके उतना कवर कराने की। कंप्यूटर में भी आपके बिल्कुल आपका बिल्कुल प्रश्न आते हैं और कंप्यूटर के आपके ये टॉपिक है ना, ये रहे आपकी सर सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिलेशनशिप है जैसे बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एमएस वर्ड भी दे रखा है आपको। और ये आपका सर करंट अफेयर राजस्थान भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वों की बिल्कुल आपको इस वाले मैटर पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। किस पे भैया? राजस्थान और इंडिया की जो करंट अफेयर है, समसामयिक घटनाएं मुद्दे हैं, आपको उनमें चलना है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थानीय में सभ्यताएं भी है, खेल कूद एवं संबंधी गतिविधियां का भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेंगे भी। लास्ट में आपसे मैं यही बोलूंगा सर, क्या बोलूंगा लास्ट में, जैसे सीईटी में शामिल भर्ती परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सीईटी न्यूनतम अंक प्राप्त करना अति आवश्यक है। तभी आप पटवार, ग्राम सेवक, अधिकारी जैसी बड़ी भर्तियों में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए आप अच्छे से सिलेबस का अध्ययन करें और जहाँ तक हो वहाँ तक आपको ऑथेंटिक बुक का चयन करें। इसके अलावा रोजाना हमें डेली एक क्या बनाना है सर, टास्क बना करके पढ़ाई करनी है। डेली का हमें अपना एक दायरा बनाना है कि सर हमें इतने टॉपिक इस सब्जेक्ट क्लियर करना है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे अंक भी ला सकते हो। और बस जल्दी से आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा और बस लग जाओ बेटा अपनी तैयारी में। जितना हो सके आप उतनी अच्छे से मन लगा करके मेहनत कीजिएगा। राधे राधे सभी को। और क्यों न्यू अपडेट आती है सीईटी के बारे में तो आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। राधे राधे सभी।